नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर्स सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट विच प्लेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? हमारे ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गुजरात, राजस्थान या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो सी ऑप्शन है राजस्थान, आप जानते ही हैं यहाँ पे आपका इसकी एक योजना है प्योर फॉर श्योर। इसके अलावा राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हाल ही में अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था, कहाँ? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान की ही एक योजना है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना, ये भी आपकी राजस्थान की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, दिल्ली की, तो दिल्ली आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आपका जो सीएम केजरीवाल हैं उन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध स्टार्ट किया था कैंपेन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसके अलावा आपका रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपका ये है यहाँ पे। फिर है आपका हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ठीक है, ये आपके हो गए किसके, न्यू दिल्ली के। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका जो न्यू दिल्ली की आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें आपका ये अनावरण किया है किसने, मोदी ने जेएनयू में अनावरण किया है। इसके अलावा इस इवेंट पे आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम रमेश पोखरियाल है, ठीक है, रमेश पोखरियाल, और जो वाइस चांसलर हैं जगदीश कुमार, ये दोनों ही प्रेजेंट थे। और ये जो आपका अनावरण है ये कहाँ हुआ है, दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंटेड स्मृति मंदाना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, हु इज शी। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो कौन है? और ये ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है एथलीट, दूसरा है क्रिकेटर, तीसरा है टेनिस प्लेयर और चौथा है आपका शूटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, विच इज क्रिकेटर। ठीक है, तो जो स्मृति मंदाना है वो क्रिकेटर है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल इक्विटास बैंक की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अरुण रामनाथन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इधर, अरुण रामनाथन। इसके अलावा जो एमडी और सीईओ है इसके इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उनका नाम है वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, विच इज क्रिकेटर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है, रिसेंटली द सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सी। हाल ही में व्यायाम अभ्यास मालाबार 2020 के दूसरे चरण का आयोजन किस समुद्र में किया गया? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका नॉर्दर्न अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल, तीसरा है दोनों, या आपका चौथा ऑप्शन यानी नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यू ऑल नो
कि जो क्वाड ग्रुप है आपका, क्वाड ग्रुप जिसमें कौन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया हैं, जिसमें से ये चारों ही मिलके आपका ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। और इसका जो पहला चरण है उसकी जो एक्सरसाइज है वो अभी बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हुई थी, और अभी आपका जो सेकेंड चरण की जो एक्सरसाइज है ये आपकी कहाँ कंडक्ट हो रही है, ये आपकी हो रही है नॉर्दर्न अरेबियन सी में। ठीक है, नॉर्दर्न अरेबियन सी में। इसके अलावा आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके जापान, आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका इंडिया और यूएसए। ठीक है, इसके अलावा भारत से अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में किसने पार्टिसिपेट किया है, आप जानते हैं हमारा डिस्ट्रॉयर शिप INS विक्रमादित्य। ठीक है, और जो आपका यूएस नेवी है उसका निमित्ज कैरियर, देखिए ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रॉयर शिप है हमारा INS विक्रमादित्य, हमारा भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर, और आपका ये यूएसए का निमित्ज कैरियर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण का विषय क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। चौथा ऑप्शन है हमारा शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ब्रिक्स जो सम्मेलन है इस वर्ष का, जो कि 12वां सम्मेलन होगा, ब्रिक्स का हमारा 12वां सम्मेलन इस वर्ष, जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, रशिया के पास है। रशिया के प्रेसिडेंट कौन, व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप निभाई है। और अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत में होगा। ठीक है, अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो 13वां आपका 2021 में भारत में होना है, न्यू दिल्ली में। अगर आपका ये पेंडेमिक से हमें निजात मिल जाए तो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, अदरवाइज ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगा। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो भारत ने इससे पहले 2012 और 2016 में भी चेयरमैनशिप निभाई है किसकी, ब्रिक्स सम्मेलन की। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। SpaceX has launched how many astronauts to the International Space Station on the first full-fledged taxi flight for NASA? SpaceX ने नासा के लिए पहली पूर्ण टैक्सी उड़ान पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है आपका 7। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन विच इज 4। तो उन्होंने आपका जो स्पेसएक्स है उसने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, जिसमें से 3 अमेरिकी है और 1 आपका जापानीज है। इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया है आपका जो फैल्कन रॉकेट है, फैल्कन रॉकेट। ठीक है, फैल्कन रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम आपका जो केनेडी स्पेस सेंटर है, केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। मैं इधर लिख देती हूँ, केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और जिस कैप्सूल में इन्हें भेजा गया है उसका नाम है रेजिलेंस। ठीक है, उस कैप्सूल का नाम क्या है, रेजिलेंस। ठीक है, तो नासा ने जो कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है वो है आपका 4। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एशियाज फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इज टू बी अनवील्ड इन विच स्टेट। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का अनावरण किस राज्य में किया गया है। इसके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं उड़ीसा की जो योजना है बलराम योजना। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो जो नेशनल वाटर्स अवार्ड है आपका 2019 में प्रथम स्थान मिला है किसको, तमिलनाडु की। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र है इसको MSME में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए प्रथम स्थान
प्राप्त हुआ है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं आपकी आपका जो परभनी डिस्ट्रिक्ट है इसकी, महाराष्ट्र की, वहाँ पे जो आपकी मिल है जय भवानी कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, ठीक, इसे एशिया की पहली सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल बनाया गया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की जो लागत होगी वो लगभग 100 करोड़ होगी। तो आपका जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका महाराष्ट्र। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जापान हैज साइंड अ डील कॉल्ड रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट विद विच कंट्री? जापान ने किस देश के साथ पारस्परिक एक्सेस समझौता नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है रशिया, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप जानते हैं रशिया ब्रिक्स जो सम्मेलन आपका चल रहा था उसकी अध्यक्षता की है। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन अगला कहाँ होना है? आपका 13वां 2021 में भारत में होना है। इसके अलावा यूएसए की अगर हम बात करें, हाल ही में आपके चुनाव हुए हैं और जो बाइडेन जो है वो विजयी हुए हैं चुनाव में। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर रहे थे तो आप जानते ही हैं हाल ही में मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा जापान की जो कैपिटल है वो आपकी टोक्यो है। जापान के जो पीएम है उनका नाम है योशिहिडे सुगा। इसके अलावा जापानीज करेंसी जो है वो जापानीज येन है आपका। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन आपके प्राइम मिनिस्टर है किसके? ऑस्ट्रेलिया के। कैपिटल है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की। और आपकी जो करेंसी है वो है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की और आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा आपका अगला क्वेश्चन है टीबी हारेगा देश जीतेगा that targets to achieve the sustainable development goal will achieve its target by which year? ठीक है, आपका इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 2022, 2025, 2030 या फिर आपका नन ऑफ द अबव। आपका क्वेश्चन है, कहता है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षित किया गया है, वो किस वर्ष तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2025, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। इसके अलावा 2030 तक ये जो आपका टारगेट है ये वैश्विक टारगेट है आपका 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करने का टीबी से मुक्ति का, बट हमारा जो लक्ष्य है वो है आपका 2025 का। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने ये घोषणा की है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अनाउंस गौ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज? ठीक है, किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश और चौथा है आपका नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक कैंपेन है रोको टोको कैंपेन। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान नाम है उनका, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान। और इसकी जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर है। इनके बाद ये 2 कार्यभार निभा रही हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, विच इज सी ऑप्शन। ठीक है, आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अ प्रॉमिस्ड लैंड इज अ मेमोयर ऑफ whom? आपका पहला ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा है आपका बिल क्लिंटन और चौथा है ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा,
ये उनकी बुक है, बराक ओबामा की बुक है। और इस बुक में उन्होंने जो ओसामा बिन लादेन है उसकी किलिंग 2011 में हुई थी उसको भी मेंशन किया है। इसके अलावा भारत में भी कई इवेंट्स और कई चर्चित नामों का मेंशन इस बुक में है, जिसके कारण कुछ विवाद भी हो रहे हैं। बहरहाल इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं आपके बराक ओबामा, यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड cash-strapped Lakshmi Vilas Bank under a moratorium of a period of 1 month and restricted withdrawals at dash. रिजर्व बैंक ने 1 महीने की अवधि के लिए लक्ष्मी विलास बैंक पर रोक लगा दी है और नकदी को डैश पर प्रतिबंधित कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं 20,000, 22,000, 25,000 और 30,000। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है जो आपका, वो है थर्ड ऑप्शन विच इज 25,000। इसकी अगर हम बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1926 है। इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अवतार सिंह मोगा और आपके जो गवर्नर है आरबीआई के उनका नाम है शक्तिकांत दास, आप जानते ही हैं। और इसके अलावा ये सब तो बात हो गई इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए, आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं एट प्रेजेंट वो हैं आपके बीपी कानून गो, मैं इधर लिख देती हूँ बीपी कानून गो, फिर है एमके जैन, फिर है एमडी पात्रा और आपका राजेश्वर राव। ठीक है, ये आपके डेप्यूटी चेयरमैन हैं, या माफ कीजिएगा डेप्यूटी गवर्नर्स हैं किसके, आरबीआई के। इसके अलावा आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका सिचुएटेड है मुंबई में, जैसा कि आप जानते होंगे। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स? सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्मरण के 2020 विश्व दिवस की थीम क्या है? पहला है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, सेकंड है आपका सेकंड रिस्पॉन्डर्स, फिर थर्ड रिस्पॉन्डर्स और फिफ्थ रिस्पॉन्डर्स। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन, आपका जो पहला ऑप्शन है वो यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं 18 नवंबर को वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम, और रोड ट्रैफिक विक्टिम मनाया जाता है कब? 18 नवंबर को। और इसकी जो शुरुआत है वो 1993 में हुई थी, जिसके बाद जो आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने 2005 से इसे घोषित कर दिया है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स 2020। किसको? 18 नवंबर को। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विच टेनिस प्लेयर लिफ्ट्स एटीपी एयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम? ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और एंडी मुरे। और किस टेनिस खिलाड़ी ने 6वीं बार एटीपी एयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी हासिल की है? इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है आपका नोवाक जोकोविक, जो कि एक सर्बियन टेनिस प्लेयर है। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने 6वीं बार ये खिताब जीता है और ये दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 6वीं बार ये खिताब जीता है। इससे पहले जो पीट सैम्प्रास हैं, आप जानते होंगे पीट सैम्प्रास, उन्होंने भी 6 बार ये ट्रॉफी रिसीव की है। और आपकी अगर जोकोविक की बात करें तो इन्होंने 2011, 12, 14, 15 और 18 में, हाँ फिर से बोल देती हूँ, 11, 12, 14 और 15 और 18 में इन्होंने ये ट्रॉफी जीती। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है
Prime Minister Narendra Modi attended the 5th G20 Leaders Summit which was scheduled in which country? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वीं G20 लीडर्स समिट के में भाग लिया जो कि किस देश में निर्धारित की गई है। इसके जो ऑप्शंस हैं वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है यूएई, तीसरा ऑप्शन है रशिया और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका यूएई जो कि सेकेंड ऑप्शन है आपका, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं वियतनाम में अभी आपकी जो एशियान समिट थी, 15वीं एशियान समिट, माफ कीजिएगा, जो अभी आपकी एशियान समिट थी वो आपकी वियतनाम में हुई है, वियतनाम की राजधानी हनोई। ये वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट हुई, ऑल्दो शेड्यूल्ड थी वियतनाम में, अगर पैंडेमिक ना होता तो यही होती। रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस समिट की अगर हम बात करें तो इसको चेयर किया है वहां के किंग ने, जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल, ठीक है, अब्दुल अजीज अल साउद ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, माफ़ी चाहूँगी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो। इसके अलावा अगला जो आपका ये जो G20 समिट है, ये 2020 जो लास्ट ईयर आपका हुआ था, ये आपका 1 दिसंबर 2020 को होना था।